हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। हम लोग वर्ग 2 एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम लोग उसको आगे लेकर चलते हैं। पिछले लेसन में हमने कुछ सवाल देखे थे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पहले सवाल में देखिएगा, यहाँ पर सेंटर पर आपको 76 डिग्री एंगल देके रखा है। आपको एंगल ए फाइंड करना है। मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, पिछले लेसन में हम लोग इस टाइप का सवाल कर चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल होता है, सर्कल पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। इट मींस जो एंगल x है, जो एंगल a है, सॉरी जो एंगल o है आपका, सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होता है, इस एंगल का डबल होता है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा ना रटिए, डायरेक्टली देखिए। आप तो सिंपल सा है, वहां पे इतना समय नहीं रहता है करने का। यहाँ पर सेंटर पर आपका कितना डिग्री बना हुआ है, 76 डिग्री बना हुआ है। तो इसका आधा कर दीजिए 38। 76 का आधा कितना, 38। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। आपको ज्यादा इसमें उलझना ही नहीं है। अगर यहाँ पर ये वाला एंगल आपको 80 दे दे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40। ये वाला एंगल आपको दे दे 110, 110, तो इसका आधा कितना हो गया, 55। तो ये एंगल आपका 55 हो जाएगा। अगर ये एंगल आपको दे दे 40 ऊपर वाला, और ये एंगल पूछे आपसे, तो इसको 80 कर देंगे। सेंटर वाला एंगल आपका डबल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट में मत जाइए अंदर आप, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एंगल बी कितना देके रखा है, 40। सेम रेडियस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल होगा। ये एंगल बी कितना देके रखा है आपका, 40। तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा आपका, 40। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। ध्यान दीजिए सिर्फ इसको, इसको ध्यान दीजिए। इसको मैं एक तरफ बना लेता हूं। ये ऊपर लिखा है O, ये लिखा है B, ये लिखा है C। इसको ध्यान दीजिए, ये है 40, ये है 40, ये हो गए 40 और 40 80। तो ये कितना होगा, 100। सो क्योंकि तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको स्टेप में एग्जाम में मत कीजिए, दिमाग से डायरेक्टली कीजिए, समझिए। ये वाला एंगल कितना देके रखा था, 40। तो ये वाला एंगल भी 40 है। 40 और 40 80 हो गए। 40 और 40 80। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 100। जब भी तो 180 होगा, ठीक है। एंगल बी कितना है, 40। एंगल सी कितना है, 40। तो ये वाला एंगल ओ जो हो गया आपका, हो गया 100। तो डायग्राम ये देखिए अब इस प्रकार से डायग्राम बनाया मैंने। एंगल बी आपका 40 था, एंगल सी आपका ये भी 40 हो गया। तो एंगल ओ ये कितना हो गया आपका, 100। क्योंकि 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 100 180, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका 100 हो गया। पिछले सवाल में बताया था मैंने, ये एंगल डबल होता है इसका। ये आपका 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50। डायरेक्टली सवाल हो गया आपका। ज्यादा इसको लॉजिक में आपको देखना ही नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा माइंड लगाइए। बहुत इजी रहते हैं आपके। सर्कल के अंदर अगर कोई सा एंगल पूछ रहा है तो बहुत इजी रहता है, उत्तर आपके सामने ही रहता है। ये 40 दिया है, तो ये भी 40, ये हो गया 80। ये हमारा ट्रायंगल था ओ बी सी, तीनों एंगलों का सम 180 होता है। ये 40 है, ये 40 है, तो ऑब्वियसली ये 100 होगा, जब भी तो 180 हुआ। अब ये 100 हो गया, तो ये 50 होना है। पिछले सवाल में हमने देखा था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपको दिया हुआ है, आपको एक डायग्राम दिया है, इसमें एंगल ए कितना देके रखा है, 130। आपको फाइंड करना है एंगल OCB। OCB इट मींस ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको यहाँ सोल्व करता हूं मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं पहले, फिर डायरेक्टली हम डायग्राम में उत्तर ले आएंगे। ध्यान दीजिएगा वो चीज में। ये C है, ये B है, ये पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैंने इसको बना दिया, ठीक है। थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं।
ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्ट करा हमने। यहाँ का एंगल आपको कितना देके रखा है 130, तो ये एंगल इसका डबल हो जाएगा, यहाँ का एंगल हो जाएगा 260, ये एंगल कितना हुआ है आपका 260, ठीक है, ये 130 है तो ये एंगल 260 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इतना इतना एंगल होता है 90, इसको आगे ले गए तो 180, इसको आगे ले गए तो 270, और पूरा एंगल वहीं पर आ गया तो 360, बोलते हैं ना 360 डिग्री। 360 में हम लोग पूरा सर्कल बना देते हैं। तो जब आपका 260 इतना है तो ये आपका होगा 100, जब भी तो आपका 360 होगा। ये आपका 260 था भाई, ये एंगल है 130 था, इसका डबल करा 260 हो गया। ये 260 है तो बचा हुआ कितना होगा 100, जब भी तो दोनों मिलकर 360 देंगे। समझ में आया? तो ये एंगल हमारा हो गया 100, ठीक है। अब हमें पता है ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। एंगल बी को मान लो x प्लस एंगल सी को मान लो x प्लस ये एंगल कितना आ गया हमारा 100, और ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम होता है 180, ठीक है। x 2x 100 उधर गया तो 80 बचा, माइनस करा तो सोल्व कर देंगे, x = 40, तो ये वाला एंगल भी 40 और ये वाला एंगल भी 40। तो सर्कल के अंदर अगर आपको एंगल फाइंड करना रहता है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली कीजिए, ये आपका 130 है तो ये वाला एंगल आपका 260 हो गया, ये 260 है तो बचा हुआ आपका क्या हो गया 100, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो ये एंगल को तीनों को सोल्व कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं, कुछ सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, शुक्रिया।